हाय दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मैं इस वीडियो को काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ, तो आप सब अपना प्यार इस वीडियो में ज़रूर दीजिएगा। आइए अब आपको इस वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप तो ये देखिए कि ये कस्तूरी मेथी है जो कि मेच्योर हो चुकी है, तो इसकी हार्वेस्टिंग करना भी ज़रूरी है। यदि इसे अभी नहीं तोड़ेंगे ना, तो ये इसके जो जितने भी बीज हैं वो सूख करके गमले में ही बिखर जाएंगे। जैसे कि इस प्लांट से होने वाले बीजों को मैं पिछले साल भी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। अब आपको क्या कि ये कैसे हुआ, मतलब इससे 1 साल पहले मैंने इनके बीजों को गमले में डाला था और उससे जो पिछले साल हार्वेस्टिंग हुई तो उसको मैंने ले लिया, बट उसमें से कुछ बीज मिट्टी में गिर गए थे। और मिट्टी इधर से जैसे गमलों में चेंज करते हैं, तो एक गमले से दूसरे गमले से तीसरे गमले में मैंने मिट्टी चेंज की। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो इसके बीज हैं वो एक गमले से दूसरे गमले में जा चुके थे। तो जब ये गमलों में दिखाई पड़े सारे प्लांट, तो मैंने इन्हें उखाड़ा नहीं, क्योंकि इनका जो यूज होता है कस्तूरी मेथी का, खासकर जो यूज़ होता है वो पूड़ी सब्जी या कचौड़ी में फ्लेवर के लिए यूज होता है। तो मैं कहा कि चलो इसकी पत्तियों का यूज मैं पूड़ी सब्जी बनाते समय कर लूँगी या कचौड़ी बनाते समय इनका यूज कर लूँ, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, जैसे कि जो फ्रेश पत्तियाँ होती हैं, उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पूड़ी और कचौड़ी में। तो मैंने इन्हें नहीं उखाड़ा था और लगभग अब सारे गमलों में आज शाम का समय हो चुका है और शाम के समय आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो चांद निकल रहा है और दूसरी तरफ से सनसेट हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। मैं प्लांट में पानी देने आई थी तो मुझे लगा कि चलो आज इनकी हार्वेस्टिंग कर ही देती हूँ। और लगभग आपसे बात करते करते मैंने सारी हार्वेस्टिंग कर भी डाली है। और कुछ प्लांट्स को ना मैं ऐसे ही बाल्टी में रख दूँगी, बट इनके बीज अभी जस्ट नहीं निकालूंगी या फिर कल भी नहीं निकालूंगी, बल्कि इन्हें पूरा 1 हफ्ते तक धूप दिखाऊंगी। और जब ये पूरी तरह से सूख जाएंगे तब इनके बीज निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। फाइनली 1 वीक हो चुका है और सारे के सारे बीज पूरी तरह से सूख गए हैं। मैंने कहा था ना कि कुछ प्लांट्स को मैंने बाल्टी में रख दिया था, धीरे धीरे देखा तो बहुत हो रहे थे तो फिर मैंने बाहर रख दिया। एक्चुअली वो बाल्टी में रखना मुझे काफ़ी सेफ लग रहा था, क्योंकि जब इनके बीज सूखते हैं तो चटक के बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। तो ऐसे में तो बीज सेफ हो गया मेरा। तो और अब मैंने क्या सोचा कि चलो इनके सारे प्लांट्स को मैं बाल्टी में डाल करके ही कोटिंग, क्योंकि मुझे इनके बीजों को निकालने का प्रोसेस तो ठीक से नहीं आता है। तो मैंने बाल्टी में डाला और सबको ऐसे ही कूटना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे लगा कि काफ़ी देर की मेहनत करने के बाद मुझे लगा कि ये प्रोसेस सही नहीं लगा, तो मैंने सारे प्लांट्स को निकाल करके एक बोरी में भरा और वहाँ से कूटना पीटना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी समय के बाद, मेहनत मशक्क़त के बाद इसमें से इतने सारे बीज निकले हैं, जो कि एक खजाने की तरह ही कहेंगे, क्योंकि ये मुझे फ्री में मिले। मैंने इनके सीड्स को नहीं बोया था, बल्कि ये अपने आप से हो गए हैं, अपने आप से बीज गिर गए थे और अपने आप से, मतलब ये होता ना कि जब आप गार्डनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नेचर आपको फ्री में दे देती है, तो वैसे ही मुझे खजाने की तरह मिले हैं। और ये पूरे 1 साल के लिए तो हो ही गया, क्योंकि कसूरी मेथी का यूज उतना खास तो होता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल मेथी जो होती है सब्जी में हम उसका ही यूज करते हैं। बट आई होप कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसकी वजह से हम इसका यूज करते हैं। और इसकी पत्तियों का फ्लेवर तो क्या लाजवाब है भाई, बहुत अच्छा है इसका फ्लेवर आता है। और इसकी पत्तियाँ मैंने काफ़ी सुखा करके धूप में रख ली हैं और उनका यूज करेंगे। और इसे निकालने का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, सही है या नहीं है, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इनके बीजों को कैसे सरल तरीके से निकालते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि वीडियो को पसंद आएगा। यदि वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।